बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में आपने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी दो पॉइंट पे जो है वो बेस करती है, दो बॉन्ड्स पे बेसिकली बेस करती है। क्योंकि अल्कोहल में आप जानते हैं ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, ये पोलर होता है। इसके पोलर होने की रीजन ये है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अल्कोहल में आपको नजर आ रहा है कि दो बॉन्ड पोलर है, तो इसकी रिएक्टिविटी के भी दो पॉइंट है। अल्कोहल के कुछ मालिक्यूल जो है वो यहाँ पे अटैक होगा, कुछ मालिक्यूलों में यहाँ पे अटैक होगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे अल्कोहल के ऊपर तो आमतौर पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे अल्कोहल के ऊपर फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाता है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने की बात करें तो इस लिहाज से टर्शियरी अल्कोहल जो होती हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं देन प्राइमरी अल्कोहल, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं देन मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने की बात करें तो ये ऑर्डर जो मैंने अभी बोला है ये बिल्कुल रिवर्स है, यानी मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी अल्कोहल दूसरे नंबर पर है, सेकेंडरी अल्कोहल तीसरे नंबर पर है, और टर्शियरी अल्कोहल चौथे नंबर पर है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का मैंने मेन आपको बेस या पॉइंट बता दिया है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है। इसकी वजह से अल्कोहल दो पॉइंट से रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो हम दोनों तरह के रिएक्शन आपके सामने देखेंगे। पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। तो देखें जी जरा, अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करवाएं विद हैलोजन एसिड तो इसके नतीजे में क्लोरीन OH को रिप्लेस कर देती है, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है, और इसके नतीजे में बन जाता है अल्काइल हैलाइड और साथ बन जाता है वाटर। अब ये जो मैंने टेस्ट आपके सामने लिखा है ये होता है आमतौर पर इन द प्रोसेस ऑफ ZnCl2। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये यूज होता है टू आइडेंटिफाई बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं ल्यूकस रिएजेंट, और इस टेस्ट का नाम है ल्यूकस टेस्ट। अगर टर्शियरी अल्कोहल आपने ली हो, यहां पर चले टर्शियरी अल्कोहल हम ले लेते हैं। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं यहां पर तो फौरन ये रिएक्शन होता है और अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसका आप रिएक्शन करवाएं विद HCl इन द प्रोसेस ऑफ ZnCl2, इसके नतीजे में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3 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 Cl प्लस वाटर। और ये इमीडिएटली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस मैं वैसे बोल भी देता हूँ आपको। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करती है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेती है रिएक्ट करने के लिए, और जो प्राइमरी अल्कोहल होती है वो उस वक्त तक रिएक्ट नहीं करती जब तक हम इसकी हीटिंग ना करें। तो तीनों में ये डिफरेंस है। इस टेस्ट की मदद से, ल्यूकस टेस्ट की मदद से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल का आप रिएक्शन देख लें, ये 5 से 10 मिनट लेगी। यही आपने रिएजेंट लेना है HCl इन द प्रोसेस ऑफ ZnCl2, तो आपको 5 से 10 मिनट में प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH3 HCl प्लस वाटर। और प्राइमरी अल्कोहल यही रिएक्शन देगी जब हम हीटिंग करेंगे। जब तक हम हीटिंग नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो वो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तीनों में आपके सामने आपने सिंपली OH को रिप्लेस करके हैलोजन लगाना है। ठीक है, ये बड़ा फेमस टेस्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अहम है। इसे हम ल्यूकस टेस्ट कहते हैं। ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मैं आगे जा रहा हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी किताब में दिए गए हैं वो है थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल का विद फास्फोरस ट्राइहाइलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहाइलाइड, इनके साथ रिएक्शन है अल्कोहल के।
देखें जी, अल्कोहल का जब आप रिएक्शन करवाते हैं विद थायनाइल क्लोराइड तो उससे भी अल्काइल हैलाइड डेवलप होता है, CH3 CH2OH प्लस SOCl2। इनसे आप रिएक्शन करवाएंगे तो एक क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगी और उसके नतीजे में बनेगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl। एक H यहाँ से बच गया और एक Cl यहाँ से बच गया, ये मिलके बना देंगे AlCl और बाकी SO और ये O ये मिलके बना देंगे SO यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थायनाइल क्लोराइड का रिएक्शन है विद अल्कोहल, इसके नतीजे में आप देख लें अल्काइल हैलाइड डेवलप हो रही है। दूसरे रिएक्शन की तरफ हम आते हैं, CH3 CH2OH प्लस PCl3, ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ मैं ये रिएक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ भी आप 3 मोल ले लें तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। ये आपकी प्रोडक्ट है। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, CH3 CH2OH प्लस PCl5, ये है फास्फोरस पेंटाहैलाइड क्योंकि 5 हैलोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये होगी CH3 CH2Cl। एक तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल गया, बाकी जो चीजें बची हैं देखें जरा, एक बनेगा POCl3 और एक क्लोरीन जो बच गई है वो इस हाइड्रोजन से मिलकर बना देगी HCl। ये है जी आपका दूसरा रिएक्शन। पहले रिएक्शन में को हम ल्यूकस टेस्ट कहते हैं, ये दूसरे रिएक्शन है आपके विद थायनाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जा रहा हूं जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन है विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसे हीट अप कर रहे हैं और अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं तो इससे अल्कीन बनती है। ये रिएक्शन आपने पहले भी देखा हुआ है अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। और अगर आप लो टेम्परेचर पर हीटिंग करते हैं तो इससे ईथर बनता है। ठीक है, तो देखें जरा, एक इसके हाइड्रोजन में लगा लिख देता हूं क्योंकि ये हाइड्रोजन हमने उतारनी है यहां से। तो H2SO4 के साथ करवाएं रिएक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पानी का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और अल्कीन डेवलप हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन करवाया हमने जरा हायर टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा लो करते हैं यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन करवाते हैं तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा जिससे ईथर डेवलप होगा। देखिए जरा, CH3 CH2OH, एक और आप ले लें CH3 CH2OH, इसका आप रिएक्शन करवाएं विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पर और डाइइथाइल ईथर डेवलप होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर। ये इसका मैकेनिज्म भी आपकी किताब में दिया हुआ, तो मैं इसका मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। ये लास्ट रिएक्शन का, इसका रिएक्शन देखें, ये दोनों एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसमें लिया हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे काम करता है ये भी आपके सामने आने लगा है। मैं मैकेनिज्म दे रहा हूं आपको, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये इसका मैकेनिज्म आपके सामने आने लगा है। देखें जरा, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लें आप CH3 CH2OH प्लस H पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि एसिड है तो ये सप्लाई करेगा, H अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और इसके नतीजे में ऑक्सोनियम आयन आपको मिलेगा एज अ इंटरमीडिएट। यहां पर प्लस साइन आएगा। अब इस पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप है वाटर, ये छोड़ के चला जाएगा। देखें, CH3 CH2O प्लस H प्लस CH3 CH2OH, ये ऑक्सीजन अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर और ये इतना वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा अंदर से और इसके नतीजे में बनेगी आपकी प्रोडक्ट CH3 CH2
OH CH2 CH3 और साथ बनेगा पानी का मालिक्यूल। पानी का मालिक्यूल निकल गया है। अब यहाँ पर आपने डीप्रोटोनेशन करनी है। यहाँ पर आपने प्रोटोनेशन की थी, यानी एक प्रोटॉन को आपने ऐड किया था। अब आपने डीप्रोटोनेशन करनी है, यानी उसी को आपने उतारना है। तो -H पॉजिटिव करेंगे तो इसके नतीजे में आप देख लें ईथर डेवलप हो गया, CH3 CH2O CH2 CH3। ये देख लें जी, ईथर डेवलप हो गया। तो आपका ये रिएक्शन भी हो गया। अब आगे एसिड बेस के रिएक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि अल्कोहल का जब OH बॉन्ड टूटता है तो इसमें अल्कोहल एज आ एसिड बिहेव करता है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं। मसलन सोडियम मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से रिएक्ट करती है अल्कोहल, तो वहां पर ये एज आ बेस बिहेव करती है। तो देखें जरा इसका रिएक्शन, CH3 CH2OH, इसके 2 मोल ले लें आप। इसका रिएक्शन करवाएं आप सोडियम के साथ, तो आप देखेंगे OH बॉन्ड टूटेगा। इसके नतीजे में बनेगा CH3 CH2ONA प्लस H2। आप देख लें Na ने H को रिप्लेस कर दिया। अब अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हम विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें ये एज अ बेस बिहेव करता है। देखें जरा, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट बनेंगे जिन्हें हम एस्टर्स कहते हैं, C2H5OH। तो ये OH और ये H, ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी एस्टर डेवलप होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOC2H5 प्लस वाटर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है इसका। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे बनता है एल्डिहाइड, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे बनती है कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करती है, और वो ऑक्सीडाइज होने की बजाय एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देती है अपने अंदर से, और वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखें जी जरा, प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवाएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और H2SO4। ठीक है। अब इसके नतीजे में ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इसके नतीजे में एल्डिहाइड डेवलप होगा और साथ पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। ये आप देख लें, मैंने प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है तो एल्डिहाइड जो है वो डेवलप हो रहा है। अब आप अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं तो उससे कीटोन डेवलप होगी। इसके अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसी तरह विद K2Cr2O7 और H2SO4, तो इसके नतीजे में कीटोन बनती है CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू CH3, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो रेजिस्ट करती है ऑक्सीडेशन को, और वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देती है जिससे वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपने आज भी पढ़ा हुआ है, वैसे आपने यही रिएक्शन अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आपका आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह फिनोल को स्टडी करेंगे। थैंक यू।